हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार मिश्रा और मैं आज आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट डेट बताने वाला हूं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट है हमारा 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट डेट है हमारा 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा बंगाल को दो प्रांत पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटने की घोषणा की गई, जिसके उपलक्ष्य में बंगाल के वासी ने दो आंदोलन, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, दो आंदोलन बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चला। ठीक है। नेक्स्ट डेट है हमारा 1906 ईस्वी और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहां पे? तो अभी जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब? 1906 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट डेट है 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया? 1912 ईस्वी, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। उसके बाद जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है तो सबसे पहला कार्य वो 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। वहीं 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारा 1917 ईस्वी और 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, या फिर बोल सकते हैं कि तिनकठिया कर, या फिर गांधी जी का पहला सत्याग्रह चलाया गया। कब? 1917 ईस्वी। वही बात करें 1918 ईस्वी में तो गुजरात का जिला खेड़ा में और अहमदाबाद मिल दो सत्याग्रह 1918 ईस्वी में चलाए गए। खेड़ा में किसानों के द्वारा, वहीं अहमदाबाद में वस्त्र मिल मजदूरों के द्वारा सहयोग सत्याग्रह चलाए गए। वही बात करते हैं 1919 ईस्वी को, तो यहाँ पे मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी भी किए। नेक्स्ट डेट है हमारा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में तीन घटनाएं हुए। पहले खिलाफत आंदोलन चलाए गए, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, जो हम लोग काला कानून के नाम से जाने जाता है, हम लोग जानते हैं। चूंकि इसमें इस कानून के तहत या इस एक्ट के तहत भारत के किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। वही बात करें 1919 ईस्वी की अगली घटना को, तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग था। ठीक है, जालियांवाला बाग जगह था, वहां पे ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें हजारों भारतीयों की जानें चली गई, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारा 1920 और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में उभरा, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट डेट है हमारा 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में 1920 ईस्वी में चल रहे असहयोग आंदोलन चरम सीमा पे थी, कि वहीं 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक जगह पे आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसे हम लोग चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारा 1923 ईस्वी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला डेट है हमारा 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी से पहले की बात करें तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंदोलन चलाए जाते हैं इसके खिलाफ और विभिन्न नारे लगाए जाते हैं, जैसे साइमन गो बैक। नेक्स्ट डेट है हमारा 1928 ईस्वी और 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पारित किया जाता है। नेक्स्ट डेट है हमारा 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किए जाते हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। वही 1930 की बात करें तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। रावी नदी के तट पे 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। कब? 1930 ईस्वी में। वही बात करें 1931 ईस्वी को तो 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन भारत का वायसराय इरविन के बीच समझौता होता है, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता 5 मार्च को होता है। वही बात करें 1932 ईस्वी की तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता होता है। वही नेक्स्ट डेट की बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो 1939 ईस्वी है, जहां पे त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन रहता है, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्ष रूप में पट्टाभी सीतारमैया को नियुक्त किया गया, किंतु इस अधिवेशन में इनके विपरीत सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई। नेक्स्ट डेट है इंपॉर्टेंट डेट जो हमारा वो 1940 ईस्वी का। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित किया जाता है, जिसमें नेक्स्ट डेट है। वही बात करें 1942 ईस्वी का तो यहाँ पे 1942 ईस्वी में महोदय क्रिप्स के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन की आगमन होती है। वहीं 1942 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है और इस आंदोलन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया जाता है। नेक्स्ट डेट है हमारा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन होता है भारत में और इसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। वही नेक्स्ट डेट का बात करें 1946 ईस्वी में माउंट बेटन योजना का भी भारत में आगमन होता है और इस योजना के तहत भारत में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बना दिए जाते हैं और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आजादी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।